जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और उनको प्रणाम। ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल ही मैंने अपनी मम्मी की अरदास लगाई थी गुरुजी के चरणों में। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनको स्प्लीन की दिक्कत है, मतलब स्प्लीन बड़ी है जिससे उनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन कम रहना। लेकिन उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, एकदम से हीमोग्लोबिन 6.5 आ गया और डॉक्टर्स ने बोला कि इनको 2 यूनिट्स ब्लड चढ़ेंगी तब उनको नॉर्मल हो जाएगा। और मतलब जब उनको ब्लड चढ़ रहा था तो वो भी गुरु मंत्र और गुरुजी का नाम ले रही थी, तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई लेकिन ठीक हो गई। जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने मतलब स्टूल और यूरिन एकदम रेड आई, तो हम सब लोग डर गए कि अरे कोई ऐसे इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कम हो गया और मम्मी को ये प्रॉब्लम मतलब 2012 से है, तो 10-11 साल हो गए हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हम लोग डर गए कि हीमोग्लोबिन भी कम है और यूरिन और ये भी एकदम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते ही इतना आ गया। तो हमने अरदास लगाई, गुरुजी कुछ नहीं होने देना मम्मी को और सही कर दीजिए आप मम्मी को। और अरदास लगाई हमने और मतलब मम्मी ने भी अरदास लगाई, मैंने भी लगाई। हम और मतलब और संगत से भी हमने मतलब अरदास लगवाई कि गुरुजी को अरदास लगाइए कि मम्मी को ठीक कर दे, उनकी मतलब तबीयत ठीक हो जाए। ऐसे मम्मी बिल्कुल ठीक थी, बोल रही थी, बैठ रही थी, खा रही थी, सब कुछ कर रही थी और चेहरे पे ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा था कि उनको वाक़ई में मतलब इतना कम हीमोग्लोबिन हो गया। और उसके बाद फिर मतलब सुबह हमने टेस्ट करवाया, आज ही सुबह। और मतलब डॉक्टर्स भी हँसने लगे कि आप बीटरूट खा रहे हो क्या? तो मम्मी ने बोला हाँ मैं बीटरूट खा रही हूँ बिकॉज़ मेरा ये हीमोग्लोबिन कम है। एंड तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, बीटरूट खाने के कारण थोड़ा-सा ब्राउनिश और डार्क कलर आया है और डिहाइड्रेशन हो गया, क्योंकि जिस दिन ट्रांसफ्यूजन हुआ उस दिन थोड़ा-सा स्ट्रेस भी था, थोड़ा खाना भी कम खाया, थोड़ा पानी-वानी भी कम पिया, सुबह से कुछ पिया ही नहीं था पानी। तो उन्होंने बोला थोड़ा इसलिए हो गया, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल जो हम डर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम डर रहे थे कि भाई इंटरनल ब्लीडिंग है और ऐसा, वो सब तो अभी नहीं है, जिसके लिए हम बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि गुरुजी ने मतलब जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल है ही नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी कुछ ना कुछ मतलब कष्ट काट ही रहे हैं। मम्मी का जो बड़ा कष्ट आना होगा ना, वो इस छोटे कष्ट में निकाल दिया गुरुजी ने। बस यही उनसे हमारी प्रार्थना है कि गुरुजी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, है ना। हमने सब उन्हीं पर सौंप दिया कि वो ही करेंगे, जब करेंगे, जैसे करेंगे, सब वो ही करेंगे। उन्होंने पहले भी हमको बचाया और अभी भी आगे भी वो हमेशा हमको बचाएंगे, हमको कभी कुछ होने ही नहीं देंगे। उसके लिए मैं गुरुजी के लिए वही बहुत शुक्राना, अनंतम लाख शुक्राना कि उन्होंने वो रिपोर्ट ठीक लाई, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होता आज। और एक छोटा सा मैं सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। मेरे को एक ब्लेसिंग स्वरूप मिला था और वो ब्लेसिंग स्वरूप मैं इधर ले आई अपने घर पर नागपुर, और मैंने उसको अपनी पूजा में लगा दिया। जब मैंने पूजा में लगाया तो बहुत 6-8 महीने तो वो ऐसे ही चला, लेकिन फिर एकदम से मेरे को मैसेजेस आने लगे या फिर मैं ऐसे ही सत्संग सुनने लगी जिसमें गुरुजी बार मेरे को मतलब ऐसे संकेत दे रहे थे कि फ्रेमिंग कर, फ्रेम में लगा। और वो सारी जितनी भी संगत थी वो यही बोल रही थी कि मतलब गुरुजी को हमने ऐसा किया तो उन्होंने हमको ये किया, मतलब मैसेज भेजे कि फ्रेमिंग होनी चाहिए और ऐसा। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये मैसेजेस मेरे को क्यों आ रहे हैं, लेकिन जब फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा ओ गुरुजी मतलब चाह रहे हैं कि जो तूने स्वरूप लगाए हैं, जो लगाया है ब्लेसिंग स्वरूप, उसको मतलब कर, तो उसको फ्रेमिंग कर। और बस हाँ, मैं तुरंत गई और मैं उसका फ्रेम बनवा के लाई और उनको गुरुजी को फ्रेम करवा के मैंने लैमिनेशन तो करवाया था उस वाली ब्लेसिंग में, लेकिन मैंने फ्रेमिंग नहीं करवाई थी बिकॉज़
मैं भूल गई या फिर मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन गुरुजी ने मेरे को वो उसके थ्रू सब वो करवाया कि इसको अच्छे से फ्रेम में लगा। और मैं गोल्डन फ्रेम में लगाना चाह रही, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही फिर मैं मिला मेरे को, और मैं बनवा के आई। और 2-4 दुकानों में मैं घूमी, बहुत महँगे, बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मेरे को मतलब इतने एक्सपेंसिव दे रहे हैं, और मतलब इतने का नहीं होता है फ्रेम। और गुरुजी मेरे को अच्छा फ्रेम दिलवाइए जैसा मैं चाह रही हूँ। तो गुरुजी ने मतलब एक शॉप पर ले गए, उन्होंने बोला हाँ, और मात्र 130 रुपए में मेरे को वो फ्रेम मिला। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी मतलब वो अपने आप ही आपको जो मतलब गलत कर रहे हैं, या जो वो अपने आप ही समझा देते हैं आपको कि बेटा ये गलत है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। और ना एक सत्संग ये भी है कि आज मतलब मेरे को कहीं जाना था, और गुरुजी का आज मैसेज आया था कि शुक्राना करना है, कड़ा प्रसाद बनाना है, मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि कड़ा प्रसाद तो उन्होंने शुक्राना करवाना था, कड़ा प्रसाद का भोग लगवाना था। इसीलिए मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए, और वो कल हुए। वरना अभी मैं शुक्राना मतलब जो मैं कर रही हूँ आज ना करके मैंने सोचा था कि मैं कल करूँगी या शाम को करूँगी, लेकिन गुरुजी का मतलब ऐसा आदेश हुआ कि नहीं अभी करना है। सारी सब चीज़ फ्री करवा के उन्होंने मेरे को बिठाया, और मैं उनका शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही हमारी जीवन को हर दिन को अपने शुक्राना सत्संग में बदल दीजिए। अपने पास रखिए, सब पे अपना हाथ रखिए, सारी संगत को ऐसे ही प्यार और अपने छत्र छाया में रखिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।